नमस्कार। आज मैं हूँ नोएडा सिटीज़न फोरम एनसीएफ। आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे कि नोएडा सिटीज़न फोरम ने यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग किए थे, जहाँ पर मौजूदा विधायक आए हुए थे और उनको कुछ पेपर वर्क दिए थे और जो इश्यूज़ है उसको रेस किए थे। अब मेरे साथ जुड़े हुए हैं सेक्रेटरी जनरल प्रशांत त्यागी जी और प्रेसिडेंट मिस्टर जैन जी। मिस्टर जैन, राइट? या तो हम पहले सवाल करते हैं मिस्टर त्यागी जी से कि ये एनसीएफ क्या है। जी नमस्कार मैडम। देखिए, एनसीएफ है नोएडा सिटीज़न फोरम। नोएडा सिटीज़न फोरम एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि समय समय पे नोएडा के ज्वलंत मुद्दे उठाता है और इसमें जो भिन्न भिन्न या सेक्टर्स हैं नोएडा के या गांव हैं, इसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं गांव में, शहर में, जो हम तक जो समस्याएं हैं, आम नागरिकों को आने वाली समस्याएं हैं, नोएडा के जो नागरिकों की समस्याएं हैं, उनको हम तक पहुंचाता है। फिर हम अपने माध्यम से जनप्रतिनिधियों के सहयोग लेके या नोएडा प्राधिकरण का सहयोग लेके उन तक ये समस्याओं को पहुंचा के हम कोशिश करते हैं कि उसको जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जा सके। क्योंकि देखिए, जो भी मेरा तो मानना है कि जो भी समाज में रहने वाला व्यक्ति है, जो भी समाज में रह रहा है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्तर पे जो भी समाज को लौटा सके। भाई मैं समाज में रह रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ में सक्षम हूँ कि कोई समस्या आ गई और मैं उसको उस तक पहुंचा सकता हूं, उस अथॉरिटी तक पहुंचा सकता हूं या उस व्यक्ति तक पहुंचा सकता हूं जो उसे हल करे, तो मुझे करना चाहिए। तो नोएडा सिटीज़न फोरम एक काफ़ी अच्छी एक्टिव संस्था है और समय समय पर बड़े छोटे से लेके बड़े मुद्दे तक इसने उठाए हैं, जनप्रतिनिधियों के समक्ष भी उठाए हैं, नोएडा प्राधिकरण के समक्ष भी उठाए हैं। उसका रिजल्ट भी आया है और अभी हाल फिलहाल में जो हमारे विधायक हैं नोएडा के, उनके सामने भी हमने कई बातें रखी जिनमें अधिकांश का उन्होंने हल निकाल दिया और जिनका हल नहीं निकाला तो उसके लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि उसका हल निकाला जाएगा। तो ये नोएडा सिटीज़न फोरम, मैं यही कहूँगा कि नोएडा के नागरिकों का अपना एक संगठन है जो कि एक्टिव रूप से, सक्रिय रूप से यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, नोएडा के डेवलपमेंट के लिए आपसी मिलजुल के काम कर रहे हैं। और हमारा एक, जो आप उसको कह दीजिए, एक उद्देश्य है या हमारी एक टैग लाइन जो है वो भी यही है कि प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर नोएडा, आइए मिलकर इसे संवारें। तो मैं समझता हूँ इस लाइन में ही, ये लाइन ही अपने आप में परिभाषित करने के लिए बहुत है। ये एक टाइप ऑफ मोटो आपने बता दिया। जी 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 बिल्कुल। अच्छा प्रेसिडेंट साहब, आप मुझे बताइए कितने काम ऐसे या कोई कंप्लेंट्स आपके तरफ, आपके नोएडा सिटीज़न फोरम में आए, या फिर आप जो कंप्लेंट्स आए हैं वो आपने अधिकारियों को दिया है, कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, हमारा एक सोशल मीडिया पे भी एक ग्रुप बना हुआ है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिस पर शहर के नागरिक अपनी समस्याओं को डालते हैं। हम और सेक्रेटरी जनरल दोनों उसको देखते हैं और जो भी उसमें यथासंभव होता है वो हम उस पर कार्रवाई करते हैं और प्रयास रहता है कि लोगों की समस्याएं जल्दी जल्दी ठीक कराई जाए, समस्याओं को दूर कराया जाए। बाय प्रोफेशन आप क्या हो जैन साहब? बाय प्रोफेशन मैं टैक्स एडवोकेट हूँ। एडवोकेट? सो तो फिर बहुत सारे लॉज, बाय लॉज, एवरीथिंग मैं देख सकती हूँ, पीछे पूरा लाइब्रेरी है आपके। देखो, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इसमें स्टडी चलती रहती है, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि काफ़ी लॉज के बारे में मेरे टिप्स पे है और मैं से जो इस बारे में सलाह लेते हैं मैं उनको सलाह देता हूँ और सलाह जो होती है वो लगभग सटीक होती है, सही होती है, लोगों को फ़ायदा होता है। अच्छा, तो नोएडा सिटीज़न फोरम को आप एक लॉ का रूप भी देना चाहेंगे या कैसे? नहीं, लॉ का रूप नहीं है, ये एक सोशल प्लेटफार्म है। इसमें हम शहर के नागरिकों की समस्याओं का समाधान की बात करते हैं, लॉ के दायरे में रह के। अच्छा, लॉ के दायरे में। बिल्कुल बिल्कुल, लॉ के दायरे में रह के, और लॉ की ज़रूरत पड़े तो मदद भी हम लेते हैं। लॉ का सही तरीके से उपयोग क्या हो सकता है ये हमारे जैन साहब से बेहतर कोई जानता नहीं, बड़े सीनियर एडवोकेट भी हैं,
तो हम इनके जो गुण हैं उसका उपयोग करते हैं लोगों की समस्या समाधान करने के लिए। अच्छा, बाय प्रोफेशन आप क्या हो प्रशांत जी? मेरा तो अपना व्यापार है और आईटी का भी काम करते हैं, हमारे आईटी की कंपनी है। तो लेकिन अब वो एक अलग वो है, अब इसमें तो फुल टाइम भाई इसमें लगे ही हुए हैं। जितना समय होता है कोशिश करते हैं जिस पद पे जो मिला है, जो पद मिला उसका निर्वहन अच्छी तरह कर सकें, क्योंकि इसके साथ ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो आपको जिम्मेदारी मिल गई, समाज ने दी, नोएडा सिटीज़न फोरम है, लोगों का संगठन है, इन्होंने जो मुझे दायित्व दिया या जैन साहब को दिया, तो इनका अपनी प्रैक्टिस अलग है, हमारी प्रैक्टिस अलग है। सब लोग इसमें कार्यशील हैं, व्यापार करते हैं, काम धंधे करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, जब नोएडा सिटीज़न फोरम से संबंधित कोई बात या विषय आता है तो सब लोग समय देते हैं, इसमें पूर्ण समय देते हैं। जब भी बुलाया गया शॉर्ट नोटिस पे भी लोग आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जितने हमारी एग्जीक्यूटिव है, अभी काफ़ी लोग हालांकि जुड़े हुए हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव हमारी 35 के करीब लोग हैं। तो सब अभी वर्किंग है, कोई कहीं जॉब करता है, कोई कहीं बिजनेस करता है। लेकिन एक खुशी मिलती है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है सब लोग यहाँ ऑफिस में मौजूद रहते हैं और हर तरीके से सक्षमता से काम करते हैं पब्लिक के लिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और जिस भावना से जुड़े हैं, इस संगठन में जोड़ा गया है, उसमें हम उस आयाम को पाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से पाएंगे। अच्छा, अब ये आपने जैसे आपने कहा नोएडा सिटीज़न फोरम, यहाँ पर बहुत सारी हाई राइजेस सोसाइटीज़ है, बिल्डिंग्स है, बहुत सारे बिल्डर्स हैं। आप हाँ, बिल्डर्स, डाउन बिल्डर्स, मेरा मतलब है कि बढ़िया से बढ़िया बिल्डर है और एकदम लो लेवल का भी बिल्डर है। लेकिन आपने ये इशू सुना होगा गुरुग्राम में जो हुआ है इंसिडेंट, 7th फ्लोर से लेके 1st फ्लोर तक पूरा एक फ्लोर पूरा नीचे तक घस गई है। तो ऐसा इश्यूज नोएडा सिटीज़न फोरम या नोएडा के अंदर ना हो तो नोएडा सिटीज़न फोरम क्या करेगी? देखिए, ये जो घटना हुई है ये दुखद घटना है। जहाँ आज हम बात करते हैं कि भाई हम अपने आप को बहुत बताते हैं कि भाई विश्व के पटल पे गुरुग्राम का या नोएडा का नाम है। जब यहाँ ऐसी चीज़ें देखने में आती है तो स्वाभाविक रूप से इस पे धब्बा तो लगता ही है इन शहरों पे कि आज ऐसी जब टेक्नोलॉजी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद ये घटनाएं हो रही हैं। तो इस पे दुखद एक विषय तो है। बात है जैसे नोएडा की, तो नोएडा में भी कुछ समय पहले ये मुद्दा उठा था, समाचार पत्रों ने भी उठाया था, मीडिया ने भी उठाया था कि कुछ ग्रुप हाउसिंग्स में वहाँ के प्लास्टर, बहुत बड़े बड़े प्लास्टर या कह लीजिए एक हिस्सा गिर गया था। वो कहीं पंखे पे गिरा, पंखे टेढ़े हो गए, गाड़ियों पे गिरा, गाड़ी डैमेज हो गई। तो ये कुछ दिन तो मीडिया में बना रहा ये विषय। जिन लोगों की गाड़ियाँ टूटी उन्होंने फ़ोटो डाली। तो ये सामाजिक संगठनों ने भी आवाज़ उठाई और जिनको जो इससे प्रताड़ित हुए, जिनको इससे नुकसान हुआ, उन लोगों ने भी अपनी कंप्लेंट करी नोएडा अथॉरिटी में। लेकिन अभी इसका कोई नतीजा या ठोस इस पर कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी नहीं कर पाई है। तो अभी हमने समय लिया है, आने वाला जो कमिंग ये बुधवार है, वेडनेसडे है, तो इसमें एसीओ नोएडा अथॉरिटी से हमारी बात हुई है। 11 बजे उन्होंने बुलाया भी है हमें मिलने के लिए। तो हम जाएंगे, इस विषय को हम मिलके उनके समक्ष रखेंगे भी। और मैं तो कहूँगा कि नोएडा अथॉरिटी को स्वतः इसका संज्ञान भी लेना चाहिए कि नोएडा अथॉरिटी में भी इस तरीके की घटना हुई है जहाँ बिल्डिंग्स का एक बड़ा हिस्सा गिरा है, जैसे प्लास्टर गिरा या बैल्कोनी जो होती है वो गिर गई टूट के। तो ये एक कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, ये लोगों की भाई जान से रिलेटेड, उनकी लाइफ से संबंधित विषय है। मान लीजिए कोई बैल्कोनी में खड़ा है और वो गिर जाए तो इससे मैं समझता हूँ जीवन खत्म हो सकता है। या बच्चा, कोई किसी के बच्चा वहाँ खेल रहा है, उसके ऊपर कोई हिस्सा 10वीं मंजिल से प्लास्टर गिर गया तो बच्चा क्या, उसमें तो बड़ा अगर नीचे होगा वो भी मर जाएगा। तो ये एक तरीके से बहुत गंभीर विषय है। तो मैं तो इसमें यही चाहूँगा कि इसमें अविलंब नोएडा अथॉरिटी, इनका जितना भी इनका ढांचा है, स्ट्रक्चर है, इसका किसी अच्छी संस्था से, महत्वपूर्ण संस्था से इसका निरीक्षण कराया जाना चाहिए कि भाई इनमें क्या सामान लगा है, इनकी लाइफ जो निकल चुकी है ये कितना और आगे चल सकते हैं, या किसी का ऐसी खतरनाक चीज़ है तो उसका एक कुछ रास्ता ढूंढना चाहिए। क्योंकि अभी एक छोटी घटना हुई है, अब या तो हम बैठे बैठे इंतज़ार करें कि गुरुग्राम की तरह कोई बड़ी घटना हो, भाई या तो नोएडा अथॉरिटी ये इंतज़ार कर रही है कि कोई बड़ी घटना हो जब वो अपने दल को भेजें।
तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब एक छोटी घटना हुई है, हमें सबक लेना चाहिए और इसमें एक टीम गठित करके नोएडा अथॉरिटी को तुरंत इस पे काम करना चाहिए। नोएडा अथॉरिटी में भी अच्छे इंजीनियर्स हैं, ऐसा तो है नहीं वो इस चीज़ की नॉलेज नहीं रखते। भाई कंस्ट्रक्शन की नॉलेज तो सिविल इंजीनियर को होती है, तो जितने कोई एजेंसी से इनका अनुबंध हो या किसी एजेंसी को ये बुलाएं, उतना ये तो कर सकते हैं ना कि जाके इस तरीके की जो खतरनाक बिल्डिंगें हैं या जो रोज़ सोशल मीडिया पे प्लास्टर गिरता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तो कम से कम उन बिल्डिंगों का तो नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स निरीक्षण कर सकते हैं जाके, भाई ये क्या हो रहा है, इसके कितना खतरा है। या मान लो एक पूरा कहीं हमें खतरा है कि भाई ये प्लास्टर गिर सकता है या इसमें डैमेज हो सकता है, तो वहाँ कुछ जाल वाल लगा के उसको मतलब कुछ तो वहाँ करें ना। अभी तो कोई कुछ कर ही नहीं रहा भाई, अभी तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तो नोएडा अथॉरिटी मुझे लगता है ये इंतज़ार कर रही है कोई बड़ी घटना हो तो हम भागें। तो ये गलत चीज़ है। हमें पहले ही जब देख चुके ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उसको रोकने का प्रयास हमें तुरंत शुरू करना चाहिए। तो इस बात को हम लेकर मिलेंगे भी कमिंग वेडनेसडे। ये नोएडा सिटीज़न फोरम के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल थे। मैं आप सारे नोएडा सिटीजन्स को कहना चाहूँगी, आपका हाई राइज सोसाइटीज़ हो या कोई भी इश्यूज़ हो, आप डायरेक्ट एनसीएफ ऑफिस में आइए और यहाँ पर आपको मिलेंगे जैन साहब, सेक्रेटरी जनरल मिलेंगे और एक अधिकारी सामने बैठे हैं, लेकिन वो कैमरा में आना नहीं चाहते हैं। तो सारे जन मिलेंगे, आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। जो भी है इश्यूज़ आपका, ज़रूर आइए एक बार, जो भी इश्यूज़ है रखिए सामने। आपका आवाज़ उन तक पहुंचाने का इन्होंने एक जिम्मा उठाया है। चलिए हम मिलते हैं अगले न्यूज़ वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।